सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टॉपिक हमारे पास आज होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो होगा डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए स्टूडेंट, आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके होंगे जिसपे मैंने डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने आपको लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, करंट को एम्पियर में और टेम्परेचर को केल्विन में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजरमेंट करते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें जो है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जब भी डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला की, और डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो हमेशा इसका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आप मास के टर्म को और लेंथ वाले टर्म को, टाइम वाले टर्म को आप एक साथ लिखें, चाहे वो आपके वो आपके क्या नाम फार्मूले में आया हो या चाहे ना आया हो। चलिए मैं एक आपको एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। जैसे आप एरिया की बात करते हैं, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, आप जानते हो बराबर। अब लेंथ को भी आप एल से नापते हैं, चलिए इसको ब्रैकेट में मार दिया, और इसको भी आप एल से नापते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई जो आप बोलते हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ एल आया है, लेकिन जब इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। ये होता है इसका डायमेंशन। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अगर दूसरा मैं क्या नाम है आपके पास नेक्स्ट की बात करूँ, डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर आप क्या कहते हैं? डेंसिटी बराबर आप कहते हैं मास पर वॉल्यूम। क्या होता है स्टूडेंट? मास पर वॉल्यूम। अब चलिए मास को हम लोग m से डिनोट कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए। वॉल्यूम हमारे पास होता है L3, हमने इसको लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या T आया है? नहीं आया, लेकिन फिर भी हम साथ में उसको लिखेंगे। बस ये कि T की पावर क्या रखेंगे? 0। m की पावर 1 मान लेते हैं, L की पावर क्या नाम है -3 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ऊपर लेके जाएंगे आप, और T की पावर क्या हो जाएगा अपने पास? 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी? डेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। इतना समझ में आया? चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक और डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, तो मैं आपको आगे बताऊँ जो है अगला जो हमारे पास कंसेप्ट है जो है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो है। चलिए अब एक मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊँगा फोर्स। देखिए फोर्स बराबर क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बराबर कर सकते हैं, मास को हम लोग क्या m से, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? L t की पावर -2। ये आप जानते ही होंगे, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। बराबर मैं लिख देता हूँ m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -2। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। इस तरह अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर दूं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है स्टूडेंट? वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप जानते होंगे वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। अच्छा, वेलोसिटी का हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे निकाला, शायद नहीं निकाला, चलिए कोई बात नहीं। वेलोसिटी का होता है LT - 1, और टाइम का हमारे पास क्या होता है? कैपिटल T हमने मान दिया ऐसे। तो ये आप क्या लिख सकते हैं? LT - 2 आपने लिख दिया, लेकिन क्या इसमें m है? नहीं है। लेकिन जब हम लोग एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो लिखेंगे m की पावर 0, L की पावर 1, t की पावर -2। चलिए स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कहीं ना कहीं आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो है आपके क्लास 11th में जो है करने के लिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप समझ में आया स्टूडेंट? इतना समझ में आया? चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो इसमें कि कुछ और फार्मूले को देखते हैं, कुछ और फार्मूले को डिस्कस करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है ना, अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फार्मूला क्लियर नहीं है तो आप डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मूले को आप क्लियर कीजिए, आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। चलिए एक दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, देने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैं आपको देना चाहूँगा इम्पल्स का बताइए क्या होता है। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है स्टूडेंट, तो आप इम्पल्स का जो है डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे।
इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। आपने पढ़ा होगा, कोई नहीं बड़ी बात नहीं बता पा रहा हूँ मैं। फोर्स इंटू टाइम, चलिए फोर्स को मैं अभी निकाल चुका हूँ, क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ये होता है टाइम हो जाएगा अपने पास कैपिटल टी। चलिए अब यहाँ पे क्या निकाल लोगे आप, ये हो जाएगा एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -1, ये आपके पास किसका हो जाएगा, इम्पल्स का हो जाएगा। क्योंकि देखिए टी की पावर -2 यहाँ पे है, यहाँ पे टी की पावर 1 एक टी की पावर कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, टी की पावर -1 -2 की जगह, तो अपने पास ये हो गया इम्पल्स का, ये हो गया। चलिए एक और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, मैं आपको देना चाहूँगा प्रेशर, क्या दूंगा, प्रेशर। चलिए प्रेशर का फार्मूला आप निकालिए, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, प्रेशर का क्या होगा। चलिए प्रेशर बराबर होता है स्टूडेंट फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए फोर्स का मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, क्या होता है स्टूडेंट, होता है mlt -2, ml2 -2, और एरिया क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया था L²। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक L से एक L कट गया, एक L ऊपर जाएगा -1 आ जाएगा तो हो जाएगा m L की पावर -1 टी की पावर -2, ये हो गया प्रेशर का, किसका हो गया स्टूडेंट, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। चलिए एक हम आपको और देना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर आप करना चाहें तो वर्क का कीजिए, वर्क का, किसका कीजिए, वर्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये, वर्क का कीजिए। किसका करना है आपको, डायमेंशन निकालना है वर्क का, किसका, वर्क का। चलिए वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने क्या निकाला, mlt -2, mlt -2, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का होता है क्या नाम है, लेंथ, एल हो जाता है क्योंकि लेंथ है ना डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ml² -2, ml² -2, ये अपने पास हो जाएगा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। चलिए स्टूडेंट एक और देखते हैं, एक और देखते हैं हम लोग, चलिए एक और देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या आता है, पावर, पावर, पावर का बताइए स्टूडेंट, पावर, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है स्टूडेंट, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मैंने यहाँ निकाल दिया है ml² t -2, टाइम का हमारे पास क्या होता है t, ये ऊपर जाएगा अभी -1 में आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर का हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा m1l² t -3, ये हो गया अपने पास पावर का, किसका हो गया स्टूडेंट, पावर का। तो हमारे पास पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml² t -3। चलिए स्टूडेंट इस तरह से स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं जो है डायमेंशनल फार्मूले को। मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला क्लियर करना है तो आपको फार्मूला आना चाहिए, अगर फार्मूला आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप यूनिट निकाल लेंगे, और जब यूनिट निकाल लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से डायमेंशनल फार्मूले को कर लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने मेन जो फोकस किया वो मैंने फोकस किया डायमेंशनल फार्मूला को कैसे निकाला जाता है। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।